फेसबुक बेस्ट सेटिंग्स दैट यू शुड नो। तो गाइस, अगर आप एक कंप्लीटली बिगिनर है और आपको फेसबुक के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, तो आपका आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। बिकॉज आज मैं खास करके फेसबुक के कुछ इंपॉर्टेंट और बेस्ट सेटिंग्स है जो उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देना वाला हूँ, जो खास करके नए यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, जो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम फेसबुक एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर फेसबुक में तो ऐसे कई सारे सेटिंग्स हैं जो कई अलग-अलग चीज़ों के लिए काम आती है, लेकिन बेस्ट सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा जो कहीं न कहीं आपके सिक्योरिटी बेसिस पर और ख़ास करके फेसबुक यूज़ करते वक़्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर डिटेल में अगर आप जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे नहीं, लेकिन जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है अकाउंट क्रिएशन का। जब भी आप अपना फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करो, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले डिसाइड करना है कि जो फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो वो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए यूज़ करना है या शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए यूज़ करना है। दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, टेम्परेरी बेसिस के लिए, तो ऐसे में अगर आप मोबाइल नंबर का यूज़ करके अकाउंट नहीं क्रिएट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज़ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टेम्परेरी बेसिस के लिए आप यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे में ज़्यादा बेटर है, अगर आप एक टेम्परेरी बेसिस के लिए फेसबुक यूज़ करना चाहते हो तो आप अपने ईमेल आईडी का यूज़ करके अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करो। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तो आपका प्राइवेसी बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट टर्म है तो ईमेल आईडी का यूज़ करके क्रिएट करो, और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए यूज़ करना चाहते हो फेसबुक, तो ऐसे में आप मोबाइल नंबर का यूज़ करके इसमें अकाउंट क्रिएट करो। तो सेफ्टी सिक्योरिटी बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और अकाउंट क्रिएशन पासवर्ड अगर आप रीसेट भी करना चाहो तो ईज़िली आपका हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सो नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट और बेस्ट सेटिंग है फेसबुक का, वो है डार्क मोड का। फेसबुक जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिस पे हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं चैटिंग करने के लिए, राइट? तो अगर आप लेट नाइट तक फेसबुक एप्लीकेशन का यूज़ करते हो चैटिंग के टाइम पे, तो आपको पता है कि जो मोबाइल की ब्राइटर लाइट है वो आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे में अगर आप अपने मोबाइल के ब्राइट लाइट से अपनी आँखों को सेफ रखना चाहते हो तो डार्क मोड का फीचर आपको ज़रूर ऑन करके रखना चाहिए फेसबुक एप्लीकेशन में, जो एक तरीके से बेस्ट सेटिंग है। इसको ऑन करने के लिए डायरेक्टली आपको इस थ्री डॉट ऑप्शन पे टैप करना है। देन उसके बाद डायरेक्टली आपको सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर टैप करके स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको डार्क मोड का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से आपको उस पे टैप करना है और यहाँ से आपको डार्क मोड का फीचर ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन कर दोगे उसके बाद आपके फेसबुक के अकाउंट में जो डार्क मोड का फीचर है वो ऑन हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप लेट नाइट में भी मोबाइल का यूज़ करते हो तो जो डार्क मोड का फीचर है वो एक तरीके से ऑन रहेगा, और आपका जो अकाउंट आँखों का जो चैटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ऐसे में ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसे आपको ऑन ज़रूर करना है स्पेशली रात के टाइम पे। और अगर इसे बंद करना है तो सिंपल से आपको तीसरे ऑप्शन पे टैप करना है, सेटिंग्स पे टैप करना है, स्क्रॉल करना है, डार्क मोड के ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ से इसे ऑफ कर देना है। तो आपका डार्क मोड का फीचर फेसबुक पर ऑफ हो जाएगा। तो ये सेकंड बेस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको ज़रूर यूज़ में करना है। सो नाउ जो थर्ड बेस्ट सेटिंग है फेसबुक का, वो है ब्लॉक एंड अनब्लॉक फीचर। फेसबुक पर आपको पता है कि कई सारे ऐसे फेक अकाउंट भी होते हैं जो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो समटाइम्स हम अपने फ्रेंड लिस्ट को बढ़ाने के चक्कर में उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो कुछ भी नेगेटिव कमेंट हमारे पोस्ट पर करते हैं। तो ऐसे में कई सारे फेक अकाउंट अगर आपके फेसबुक अकाउंट में है और आप उसे अपने अकाउंट से रिमूव करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा बेटर है आप ऐसे अकाउंट को ब्लॉक कर दो। तो ये आपके फेसबुक के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ब्लॉक कैसे करना है, इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने प्रोफाइल सेक्शंस में और अपने फ्रेंड लिस्ट में जाना है, यहाँ पे डाउन साइड करके। तो यहाँ पर आपके गाइस जितने भी सारे फ्रेंड्स हो गए, फिलहाल यहाँ पर लेट्स एग्जांपल ये एक फ्रेंड है, तो राइट इसे मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो ब्लॉक करने के लिए सिंपल सा इस पर मैं टैप करूँगा, एंड देन टैप करने के बाद यहाँ पर इसका जो थ्री डॉट ऑप्शन का टैप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर सिंपल सा मैं इसे टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको टैप कर देना है, और जैसे आप इसे ब्लॉक कर दोगे तो कोई भी एक्टिविटी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं होगी। यानी कि कोई भी अगर उसका मैसेज भी है वो आपको शो नहीं होगा, कोई पोस्ट भी आपको शो नहीं होगा। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर आप कंप्लीटली तरीके से फेक अकाउंट को बैन करना चाहते हो। तो सिंपल से आपको इसे ब्लॉक कर देना है यहाँ से, और जैसे आप इसे ब्लॉक कर दोगे उसके बाद डायरेक्टली ये आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट से हट जाएगा, और उसके बाद अगर आप फ्रेंड लिस्ट में जाके एक बार आप चेकअप भी करोगे तो ये आपको बेसिकली फ्रेंड लिस्ट में
बिल्कुल भी आपको शो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल ये एक फेक अकाउंट, एक नया अकाउंट क्रिएट कर जिसमें एक ही फ्रेंड था और यहाँ पर अभी अब बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। तो यानी बिकॉज़ वो अकाउंट अभी ब्लॉक हो चुका है। तो अगर आपको फिर से उसे अनब्लॉक करना है तो सिंपल सा आपको जाना है अपने सेटिंग्स में, यहाँ पर टैप करके और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ब्लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे टैप करना है और यहाँ से इसे सिंपल सा आपको अनब्लॉक कर देना है। जैसे आप अनब्लॉक कर दोगे उसके बाद आपका जो अकाउंट है फेसबुक का वो बेसिकली अनब्लॉक हो जाएगा। फिर से वो फ्रेंड आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये एक बेस्ट सेटिंग है जो आपको ज़रूर अप्लाई करना है अपने फेसबुक के सेटिंग्स में। फेसबुक यूज़ करते वक्त जो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। फेसबुक का ये बेस्ट सेटिंग है। सो नाउ एक और फाइनल यहाँ पर फेसबुक का जो बेस्ट सेटिंग है वो है फ्रेंड रिक्वेस्ट का। अगर आप नहीं चाहते कि आपके फेसबुक पे अकाउंट पे कोई भी अननोन पर्सन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे, तो ऐसे में आप उस ऑप्शन को सिंपल सा ब्लॉक कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर टैप करके एंड देन इसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाई पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो डिफ़ॉल्ट बेसिस पे ये एवरीवन पे सेट होता है। इसे आपको सिंपल सा चेंज करके फ्रेंड्स के ऑप्शन पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि अभी आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में जो यानी कि जब भी कोई आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहेगा तो उसे ये ऑप्शन शो ही नहीं होगा। सिंपल सा उसे एक मैसेज का फॉलो का ऑप्शन जो होगा वो आपको सिर्फ फॉलो कर पाएगा, लेकिन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके फेसबुक के सेफ्टी और सिक्योरिटी बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेटिंग को आपको ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी अननोन अकाउंट आपका फेसबुक पर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे, तो सिंपल सा आपको इस सेटिंग को ज़रूर अप्लाई करना है अपने फेसबुक के अकाउंट पे। तो ये आपके सेफ्टी और अकाउंट के सिक्योरिटी बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा और आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो इट्स काइंड ऑफ यूज़फुल। सो ना गाइस, जो नेक्स्ट सेटिंग है फेसबुक का वो है लोकेशन सेटिंग। आपको पता है कि जो फेसबुक है उसके पास हमारी सारी डिटेल्स होती है बिकॉज हमने फेसबुक को एक्सेस दिया होता है हमारे लोकेशन का। तो अगर आप नहीं चाहते कि फेसबुक को आपके लोकेशन के बारे में पता चले कि आप कहाँ पे रहते हो, राइट, तो ये अगर आप नहीं चाहते कि फेसबुक आपके लोकेशन का पता लगा पाए, तो ऐसे में सिंपल से आपको लोकेशन का जो सेटिंग है फेसबुक में आपको ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि फेसबुक को आपके लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आपको इस सेटिंग को ऑफ करने के लिए सिंपल से आपको सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर टैप करके स्क्रॉल करना है। परमिशन का एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। सिंपल से आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा लोकेशन का, इस पे टैप करना है। गो टू द डिवाइस सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर टैप करके एंड देन इसके बाद यहाँ पे परमिशन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन का, इस पे टैप करना है और यहाँ पर आपको सिंपल से ऐसे डोंट अलाउ कर देना है। डोंट अलाउ करने से बेनिफिट ये होगा कि फेसबुक आपके लोकेशन के बारे में पता नहीं कर पाएगा, यानी कि अभी फेसबुक को आपके लोकेशन के बारे में नहीं पता। तो यह एक तरीके से ट्रैक एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप सिंपल से इसे डिनाइड कर सकते हो। फेसबुक को अगर आप चाहते हो कि फेसबुक को आपके लोकेशन के बारे में पता चले तो आप यहाँ पे सिंपल से ऐसे अलाउ कर सकते हैं, या तो आप चाहते हैं कि सिर्फ फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ करते वक्त फेसबुक को आपके लोकेशन के बारे में पता चले, तो सिंपल से आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अननेसेसरी अपने लोकेशन के बारे में किसी भी एप्लीकेशन को आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। दैट्स इट। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको टोटल 3 से 4 सेटिंग्स ऐसी बताई है जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है फेसबुक यूज़ करते वक्त। आपको ये सारे सेटिंग्स का ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने इसमें और भी कई सारे ऐसे बेस्ट सेटिंग्स है फेसबुक के जो आपको पता होने चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक पार्ट 2 कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिकॉज़ अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो ही मैं इसके रिलेटेड पार्ट 2 कवर करूँगा, जिसमें मैं आपको और डिफरेंट टाइप्स के फेसबुक के बेस्ट सेटिंग्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूँगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और और कुछ अगर आपके कुछ कमेंट्स हो गए, कुछ पॉइंट्स हो गए जो मैंने यहाँ पे मिस आउट किए हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये थे कुछ फेसबुक के बेस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला है अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे आपको ईमेल आईडी का यूज़ करना है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए मोबाइल नंबर का, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर आपको हाइड करके रखना है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट का मैंने आपको ऑप्शन बताया, अगर आप डायरेक्टली उसे कैसे ऑफ कर सकते हैं, और चाहे उसके बाद बताया लोकेशन का कि आपको लोकेशन को फेसबुक पर किस तरीके से ऑफ करना है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।